दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी में दिवाली का त्योहार अपने चरम पर था। चांदनी चौक की तंग गलियां पटाखों के धुएं और ढोल की थाप से गूंज रही थीं। मेरे दोस्त की पुरानी हवेली, जहां हम हर साल दिवाली मनाते थे, आज किसी दुल्हन की तरह सजी थी। गेंदे के फूलों की लड़ियां हर कोने से लटक रही थी। उनकी मीठी खुशबू हवा में घुली हुई थी। भीतर रेशमी गद्दे और टिमटिमाते दिए एक अलग ही दुनिया रच रहे थे। पटाखों की शोरगुल में मैं खुद को खोया हुआ महसूस कर रही थी। मेरे भीतर कुछ जाग रहा था, एक अनजानी बेचैनी। अमित मेरे बगल में खड़ा था। उसकी आंखें मेरी आंखों में झांक रही थीं। ढोल की धुन तेज हुई और उसी पल उसकी उंगलियां मेरी कमर पर आ टिकीं। एक बिजली सी दौड़ी। तुम्हारी आंखें आज कुछ ज्यादा ही चमक रही हैं, अमित ने मेरे कान के पास फुसफुसाया। उसकी सांसें मेरी गर्दन को गुदगुदा रही थी। मैंने पलकें झुका ली। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। शायद ये पटाखों का असर है या कुछ और। उसकी उंगलियां मेरी कमर पर हल्का दबाव डाल रही थीं। एक पल के लिए दुनिया थम गई। फिर ढोल की धुन और करीब आती महसूस हुई। उसके होंठ मेरे होंठों पर आ टिके। ये एक चोरी किया हुआ चुंबन था, मीठा और बेताब। गेंदे की लटकती लड़ियों के पीछे हमारी दुनिया सिमट गई। उसके होंठों का स्पर्श, उसकी जीभ का मेरी जुबान से टकराना एक अजीब सी आग मेरे अंदर जला रहा था। मैं उसकी बाहों में पिघल रही थी। उसकी कठोरता मेरे पेट पर महसूस हो रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं उसे और करीब खींचने लगी। तभी एक हाथ मेरे हाथ से टकराया। रोहन था। उसकी उंगलियों का स्पर्श बिजली के झटके जैसा था। एक अनकही समझ जो हमारी आंखों में तैर गई। अमित थोड़ा पीछे हटा। उसकी सांसें भी अनियमित थीं। क्या चल रहा है यहाँ? रोहन की आवाज में शरारत थी, पर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। मैंने अपना हाथ नहीं हटाया। रोहन की उंगलियां मेरे हाथ पर रुक गईं। एक हल्का दबाव। मेरे भीतर कुछ टूट रहा था, कुछ नया बन रहा था। यह सिर्फ अमित के साथ की आग नहीं थी, ये रोहन के स्पर्श की गर्माहट भी थी। मुझे एहसास हुआ मैं सिर्फ एक के साथ नहीं, बल्कि कई दिलों की धड़कनें एक साथ महसूस करना चाहती थी। ये मेरे भीतर की एक नई जागृति थी, एक ऐसी इच्छा जो अब तक दबी हुई थी। कुछ रातें बीती। दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी थी और भारी बारिश हो रही थी। एक दोपहर एक भीड़ भाड़ वाली पान की दुकान पर मैं अपनी चचेरी बहन मीरा के साथ बैठी थी। बारिश की बूंदें टिन की छत पर बज रही थीं और मेरी बातें उन बूंदों की तरह तेजी से बाहर निकल रही थीं। मीरा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने अपने भीतर की उथल पुथल को शब्दों में पिरोने की कोशिश की। दिवाली की रात, अमित और रोहन, मुझे लगा जैसे मैं एक साथ कई लोगों को महसूस करना चाहती हूँ, सिर्फ एक नहीं। मीरा ने पान का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला। उसकी आंखें मुझे ध्यान से देख रही थीं। उसकी धूप से तपी त्वचा और मेहंदी लगे हाथ उसे एक अलग ही आभा देते थे। मुंबई में भीड़ भाड़ वाली पार्टियों में सुकून खोजने का उसका अपना इतिहास था। तो इसमें अजीब क्या है, मेरी प्यारी बहन? उसकी हंसी मंदिर की घंटियों की तरह गूंजी। तुम्हें लगता है तुम अकेली हो। मुंबई में ऐसे कई लोग हैं जो भीड़ में अपना सुकून ढूंढते हैं। यह सिर्फ एक शरीर की बात नहीं, दिलों का मिलन है। तुम क्यों डर रही हो? डर नहीं, बस ये सब नया है हमारे समाज में। तुम जानती हो समाज क्या कहता है, इससे तुम्हें क्या महसूस होता है? यह जरूरी है। अगर तुम्हारा दिल कई धड़कनों के साथ धड़कना चाहता है तो उसे धड़कने दो, इसमें कोई शर्म नहीं। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जिसने मुझे हिम्मत दी। चलो हम अपनी हवेली में कुछ ऐसा ही माहौल बनाते हैं जहाँ दिल खुल सके, जहाँ कोई जजमेंट ना हो। और फिर हवेली के भीतरी आंगन में हमने अपने गुप्त समारोहों का आयोजन करना शुरू किया। रेशमी गद्दे बिछाए गए, टिमटिमाते दिए हर कोने में रोशनी बिखेरते एक पवित्र वातावरण बनाते। एक रात भयानक तूफानी बारिश हो रही थी। बिजली गुल हो गई थी और हम चारों, मैं, अमित, रोहन और मीरा, एक मोमबत्ती की रोशनी में कमरे में बैठे थे। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और मोम की हल्की महक घुली हुई थी। अरे प्रिया, तुम्हारी मेहंदी तो कितनी सुंदर है, रोहन ने मेरे हाथ पर उंगलियां फिराते हुए कहा। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे हाथ पर रची जटिल मेहंदी के पैटर्न को महसूस कर रहा था। तुम्हें याद है हमारी नानी कैसे कहानियां सुनाया करती थी बिजली जाने पर? अमित ने कहा। उसकी आवाज में बचपन की यादें थी। मीरा ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। हाँ, और फिर हम सब एक साथ दुबक कर सो जाते थे। हंसी की एक लहर कमरे में फैल गई। धीरे धीरे बातें कम होती गईं और स्पर्श गहरे होते गए। रोहन की उंगलियां मेरे हाथ से होती हुई मेरी बाह पर चढ़ने लगी। एक हल्की गुदगुदी,
अमित ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा। उसकी हथेलियों की गर्माहट मुझे सुकून दे रही थी। मीरा ने मेरे कंधे पर अपना सिर रखा। उसकी सांसें मेरी गर्दन को सहला रही थी। क्या हम सिर्फ कहानियां ही सुनाएंगे? अमित की आवाज धीमी थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में झांक रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पलकें झुका लीं। रोहन की उंगलियां मेरी पीठ पर घूमने लगी। मेरे अनारकली सूट के पतले कपड़े के नीचे मेरी त्वचा को महसूस कर रही थी। मीरा ने मेरा हाथ पकड़ा और उसे अपने होठों तक ले गई। एक हल्का चुंबन। मोमबत्ती की रोशनी में हमारी परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। रोहन ने मेरी कमर पर हाथ रखा और मुझे अपने करीब खींच लिया। अमित ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और मेरे होठों पर झुक गया। एक गहरा, धीमा चुंबन। उसकी जीभ मेरी जुबान से मिली। एक मिठास जो मेरे भीतर तक उतर गई। मेरे होंठ उसके होठों को चूस रहे थे। उसकी सांसें मेरी सांसों में घुल रही थीं। मैं उसकी बाहों में पूरी तरह से ढीली पड़ गई। रोहन की उंगलियां मेरी पीठ पर नीचे खिसक रही थीं। मेरी रीढ़ की हड्डी पर एक सिहरन पैदा कर रही थी। उसकी दूसरी बाह मुझे कसकर अपनी ओर खींच रही थी। मेरा शरीर उसके मांसल उभार से सट गया। अमित ने मेरे होठों को छोड़ा और मेरे गले पर अपने होठों को फेरने लगा। उसकी जीभ की हल्की नमी मुझे मदहोश कर रही थी। तुम कितनी सुंदर हो प्रिया, अमित ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक गहरी भावना थी। मीरा ने मेरे कंधे से अपना सिर उठाया और मेरे दूसरे गाल पर अपने होठों को रखा। एक बहन का प्यार भरा स्पर्श। फिर उसकी उंगलियां मेरी कमर से होती हुई मेरे पेट पर आ टिकी। एक हल्की मालिश। रोहन ने मेरा अनारकली का ऊपरी हिस्सा धीरे से सरकाया। उसके होंठ मेरे कंधे पर उतर गए। उसकी सांसों की गर्माहट मेरी त्वचा पर फैल गई। अमित ने मेरे कानों में कुछ फुसफुसाया। हमेशा के लिए। मेरे शरीर में एक अजीब सी उत्तेजना फैल रही थी। मैं उनके स्पर्श में पूरी तरह से खो गई थी। रोहन के होंठ मेरे गले से होते हुए मेरे वक्षों की ओर बढ़ रहे थे। उसकी जीभ की नमी मुझे और बेताब कर रही थी। उसने मेरे वक्ष के उभार को अपने मुंह में लिया। एक हल्का खिंचाव, फिर एक कोमल चूसना। मेरे मुंह से एक धीमी आह निकली। अमित ने मेरे अनारकली के निचले हिस्से को ऊपर उठाया। उसकी उंगलियां मेरी जांघों पर फैल गईं। उसकी हथेलियां मेरी त्वचा पर गर्म और दृढ़ थीं। मीरा ने मेरे बालों को सहलाया। उसकी उंगलियां मेरी खोपड़ी पर घूम रही थीं। एक आरामदेह एहसास। मुझे ये सब चाहिए, मैंने धीमी आवाज में कहा। मेरी आंखें बंद थीं। अमित ने मेरी जांघों को फैलाया। उसकी उंगलियां मेरे अंतरंग स्थान की ओर बढ़ रही थीं। उसकी एक उंगली ने मेरे गीले प्रवेश द्वार को छुआ। एक हल्की सिहरन। मैं और भीग गई। एक तरल पदार्थ मेरी त्वचा पर फैल गया। उसकी उंगली मेरे भीतर प्रवेश कर गई, धीमी और सावधानी से। मेरे मुंह से एक और आह निकली। रोहन मेरे दूसरे वक्ष को चूस रहा था। उसकी जीभ मेरे उभार के केंद्र पर घूम रही थी। एक तीव्र आनंद। मीरा ने मेरा सिर अपनी छाती से लगा लिया। उसकी धड़कनें मेरे कानों में सुनाई दे रही थीं। अमित की उंगली मेरे भीतर गहराई तक जा रही थी। एक लयबद्ध गति। मैं उसके स्पर्श पर झूल रही थी। मेरा शरीर एक धनुष की तरह मुड़ रहा था। रोहन ने मेरे वक्ष को छोड़ा और मेरे पेट पर अपने होठों को फेरने लगा। उसकी सांसें मेरी नाभि के पास गुदगुदी कर रही थीं। मीरा ने मेरे बालों में अपनी उंगलियां फंसाईं और मेरे सिर को ऊपर उठाया। उसकी आंखें मेरी आंखों में झांक रही थीं। एक गहरी समझ और प्यार। उसने अपने होंठ मेरे होठों पर रखे। एक नरम, मीठा चुंबन। उसकी जीभ मेरे मुंह में घूम रही थी। हम सब तुम्हारे हैं, मीरा ने मेरे होठों से हटते हुए कहा। उसकी आवाज में एक गहरा वादा था। अमित ने अपनी उंगली को मेरे भीतर से बाहर निकाला और उसकी जगह अपनी कठोरता को धीरे से मेरे प्रवेश द्वार पर रखा। उसकी गर्मी मुझे भीतर तक महसूस हो रही थी। मैंने अपनी कमर को थोड़ा ऊपर उठाया, उसे भीतर लेने के लिए। उसकी कठोरता धीरे धीरे मेरे भीतर प्रवेश कर गई। एक धीमी, संतोषजनक प्रक्रिया। मेरे मुंह से गहरी सिसकी निकली। रोहन ने मेरे दूसरे वक्ष को अपने मुंह में लिया। उसकी जीभ और होंठ मेरे उभार को घेर रहे थे। मीरा ने मेरे पेट पर अपने होठों को फेरा। उसकी सांसें मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर रही थीं। अमित की कठोरता मेरे भीतर पूरी तरह से समा गई थी। उसकी गति धीमी और गहरी थी। हर धक्के के साथ एक नई लहर मेरे शरीर में फैल रही थी। उसकी कठोरता मेरे भीतर के हर कोने को छू रही थी। एक अजीब सी संतुष्टि। मेरे मुंह से निकली आहें अब उसके मुंह से निकली आहों के साथ मिल रही थीं। रोहन ने मेरे वक्ष को छोड़ा और मेरे गले पर अपने होठों को फेरने लगा। उसकी जीभ की नमी मुझे और उत्तेजित कर रही थी। मीरा ने मेरे हाथों को पकड़ा और उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। उसकी धड़कनें मेरे हाथों पर महसूस हो रही थीं। अमित की गति तेज हो रही थी। उसकी कठोरता मेरे भीतर तेजी से अंदर बाहर हो रही थी। तुम मेरी हो, प्रिया,
उसकी आवाज भारी थी। हम सबकी, मीरा ने फुसफुसाया। उसके होंठ मेरे कान के पास थे। रोहन ने मेरे निचले होंठ को अपने दांतों से हल्का सा काटा। एक शरारती स्पर्श। मैं उनके बीच फंसी हुई थी। उनके स्पर्श, उनकी गंध, उनके स्वाद में पूरी तरह से डूबी हुई। मेरा शरीर ऐंठ रहा था, एक चरम सुख की ओर बढ़ रहा था। अमित की गति और मेरे मुंह से निकली चीखें कमरे में गूंज रही थी। मेरा शरीर कांप रहा था। एक तीव्र आनंद मेरे भीतर फूट रहा था। मैंने अमित को कसकर पकड़ लिया। मेरे नाखून उसकी पीठ में धंस गए। उसकी कठोरता मेरे भीतर तेजी से धड़क रही थी और फिर एक गर्म तरल पदार्थ मेरे भीतर फैल गया। अमित ने अपनी कठोरता को मेरे भीतर ही छोड़ दिया। उसकी सांसें तेज थीं। मैं कांप रही थी। मेरा शरीर अभी भी चरम सुख की तरंगों में डूबा हुआ था। रोहन ने मेरे वक्ष को सहलाया। उसकी उंगलियां मेरे उभार के केंद्र पर घूम रही थी। मीरा ने मेरे माथे पर एक चुंबन दिया। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। कुछ हफ्तों बाद मेरे रूढ़िवादी परिवार के आने से तनाव बढ़ गया। मेरी सार्वजनिक रेसी छवि और मेरी निजी स्वतंत्रता के बीच एक गहरी खाई थी। एक रात छत पर तारों के नीचे दूर से आती अजान की आवाज के बीच हमने एक गुप्त चौगुनी मुलाकात की। यह रहस्योद्घाटन